हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? डिम्पी नक्श ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है संडे, तो हर संडे मेरा काम देर सवेर होता है। अगर मेरी वीडियो देखते होगे आप तो आपको पता ही होगा, मगर इस संडे मेरा काम बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सही टाइम पे हो जाएगा, जैसा कि रोज़ होता है। तो अभी मैं बना रही हूँ प्रसाद, और बच्चे भी उठ गए थे मेरे साथ, तो कह रहे मम्मी हमें चाय बना के दे दो पहले। तो मैं बच्चों को चाय दे दूँगी उधर, और इधर मैं प्रसाद की तैयारी करूँगी। और प्रसाद में मैं आलू की सब्ज़ी, खीर और पूड़ी बना रही हूँ। तो आप भी देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 थैली दूध की ली थी, उसको मैंने पतीले में निकाल दिया है और बॉईल होने के लिए रख दिया है। और ये 2 थैली मैंने ली थी दूध की, और 2 ही मुट्ठी में चावल की लूँगी। पहले मेरे को ना हिसाब नहीं आता था कि खीर कैसे बनाते हैं, कभी पतली हो जाती थी, कभी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती थी। और जब से मेरे को ये हिसाब आया है ना, 2 थैली हो आधा आधा किलो वाली, तो 2 मुट्ठी चावल डाल दो तो बढ़िया से बन जाती है, ना गाढ़ी ना पतली। अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया तो आप करके देखना, आप वाकई बोलोगे कि हाँ ये हिसाब सही है। तो यहाँ देखिए मेरा दूध बॉयल हो गया था, मैंने चावल भी अच्छे से चुक के धो दिए थे, और अब मैंने इसमें डाल दिए। तो डाल के मैं अच्छे से इसे चला दूँगी, और गैस पूरा कम कर दूँगी ताकि ये उबल के ना गिरे ना, और साथ साथ मैं चलाती भी रहूँगी। ये देखिए बीच बीच में ना मैं चलाती भी जा रही हूँ इसे। और यहाँ चलाते ही मैं पूड़ी का आटा भी फटाफट से यहाँ लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने पूड़ी का आटा भी लगा दिया था, और मैं खीर को भी देखते जा रही हूँ साथ ही। और बाहर आए थे आलू प्याज वाले भैया, पहले मैं प्याज लेने लगी थी, फिर मुझे ध्यान आया कि कल से नवरात्रे हैं, तो आज तो आलू की सब्ज़ी बगैर प्याज लहसुन की बननी है। लहसुन तो वैसे भी नहीं डालती, और बगैर प्याज के भी। तो मैंने आलू ही ले लिए थे, और उसको अच्छे से धो के बॉईल होने के लिए रख दिए। ये देखिए यहाँ पे आलू को सीटी आती रहेगी, उधर मेरी खीर रेडी हो रही है। और यहाँ ये जो जितने आलू बच गए थे उसे मैंने नीचे रैक में डाल दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी आलू की सीटी आ चुकी है, और मेरी खीर भी लगभग बन के रेडी है। तो लास्ट में मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। चीनी के साथ आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं इस टाइम पे, मगर मैंने नहीं डाले क्योंकि मेरे पास नहीं थे। सिर्फ मैंने इसमें चीनी डाली है। और चीनी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं 1-2 मिनट और इसे अच्छे से उबालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी खीर अच्छे से उबल गई है और बन के हो गई है रेडी। और अब इसके बाद मैं कर दूंगी गैस बंद। मैं थोड़ी पतली खीर को रखूँगी क्योंकि ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है, आप सबको पता ही होगा। तो ये देखिए मैंने इतनी पतली रखी है, और इसको ढक दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए आप, मेरी खीर भी रेडी है, आलू की सब्ज़ी भी और पूड़ी भी। आलू की सब्ज़ी में आज मैंने प्याज नहीं डाला है क्योंकि प्रसाद बना रही हूँ मैं, और कल से तो वैसे ही प्याज बंद है। तो यहाँ देखिए तीनों चीज़ मेरी रेडी है। और हम मंदिर में भी जाके दे के आ गए थे। इन्होंने पापा जी का जो श्राद्ध मनसवाना था वो भी मनसवा दिया था हमने। और हम आए, और ये जो पंछी का, गाय का और डोगी का जो भी है, ये 4 पूड़ी मैंने निकाल दी थी। ये ऊपर डालने गए थे एक पंछी की, और बाकी ये 3 पड़ी है, ये भी गाय को और डॉगी को खिला के आ जाएंगे। तो उसके बाद बच्चे कह रहे थे मम्मी भूख लग रही है, उनको खीर पूड़ी देख के तो वैसे ही नहीं रहा जा रहा था। तो पहले मैंने कहा ये मंदिर से होके आ जाए, उसके बाद बनाऊंगी मैं खाने के लिए। तो वो आपने देखा होगा ना मिस्री थी, तो वो मंदिर में ले गए थे प्लेट, तो उन्होंने प्रसाद दिया था मिस्री का। तो वहाँ पे हम खीर पूड़ी आलू की सब्ज़ी और दक्षिणा ये सब लेके गए थे मनसवाने के लिए। तो फ्रेंड्स वहाँ इतना होने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना नाश्ता बना लूँगी, और बच्चों को इनको खिला दूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी। तो पूड़ी हो पराठा हो गर्मा गर्म ही निकालते जाओ ना और खिलाते जाओ तो अच्छे लगते हैं, और ठंडी हो पड़ी रहे ना तो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं, बेटी गई है मेरी नहाने, बेटे को मैं डाल के दे दिया मैंने। उसी को ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी क्योंकि उसे वैसे भी मीठा पसंद है बहुत। तो कहता मम्मी आप तो खीर पूड़ी बना रहे हो। तो सुबह से ही जब से मैंने पतीला चढ़ाया था उसे लगा हुआ था मम्मी कब देगी, मगर वो तो मैंने टाल रखा था। पहले मैंने चाय दे दी उसे
कि थोड़ी देर तक रुका रहेगा। तो मैंने कहा मंदिर पहले जाके आएंगे, उसके बाद ही मैं दूंगी, चाहे जितना मर्जी पीछे पड़। तो अब उसे पता है मम्मी आ गई है मंदिर से, तो अब पीछे आते ही बोला मम्मी बना के दे दो। तो मैं तुरंत ही लग गई थी। तो सबसे पहले मैंने प्लेट उसी को ही दी है अंदर। और अब ये भी अंदर कर रहे थे नाश्ता। और बेटी तो अपना नहाने गई हुई थी। मैं जब आई थी मंदिर से तो वो अपना नहा रही थी। मैं उससे बोल के गई थी कि जब तक नहा मैं आ रही हूँ। तो बेटे को तो मैं नहलाऊँगी, बेटी अपने आप नहा लेती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सारी मेरी पूड़ियाँ बन गई है और बेटा नाश्ता कर रहे थे अभी, और बेटी तो खैर नहाने ही गई है। और मैं तो यहाँ पे मैं डिब्बे में भर के बेटी और अपनी पूड़ी रख दूँगी, बेटी की और अपनी। तो इसमें गर्म ही रहेगी जब तक वो आ रही है ना नहा के, और मैं अभी इधर जब तक निपटा लूँगी काम सारा। तो यहाँ पे मैंने भर के रख दिया। और ये मेरे से बोल रही थी ममता चाय नहीं बनाई। तो मैंने कहा चाय बनाई है। तो बना के मैंने कहा ठंडी हो गई है तो मैं दोबारा से इसे गर्म कर रही थी। मैं जब पूड़ी दे के आई थी ना इनको, तो तब मैंने आज चाय नहीं दी थी, क्योंकि ये बाद ही में पीते हैं फिर ठंडी हो जाती, तो मैंने दी नहीं थी। तो अब मैं गर्म करके इन्हें चाय दे दूँगी, और अपनी भी। और बच्चों ने तो पहले पी ली थी, इनको बार बार चाय नहीं दूँगी। तो बस इनकी और मेरी चाय है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी भी प्लेट। तो यहाँ प्लेट क्या लगा रही हूँ, और ये टिफ़िन पड़े हुए थे तो ये जगह घिर रही थी। वो छोटी वाली डिब्बी होती है ना टिफ़िन की, वो अलग थी और टिफ़िन अलग थे। मैंने एक ही में डाल के और डिब्बे के ऊपर दोनों टिफ़िन को रख दिया था, जगह खाली कर दी थी। तो वहाँ पे मैंने कढ़ाई खिसका दी आलू वाली, और जो पतीला पड़ा था खीर वाला, तो जगह खाली हो गई थी वहाँ से। और यहाँ देखिए मेरी चाय भी रेडी हो गई है। तो मैं इनको अंदर डाल के दे के आ जाऊँगी, और फ्राई पैन में पानी डाल के रख दूँगी। और ये देखिए आपने देखा बेटी आ गई, बाल पूरे निचड़ रहे हैं इसके। ये ना बाल झाड़ नहीं पाती है, धो लेती है, मगर बड़े हैं तो झाड़ नहीं पाती। तो मैंने अपनी चाय वैसे की वैसे रख दी है। यहाँ चाय थोड़ी सी गिर गई थी, वो ही पहुँच रही थी मैं। ये देखिए, और कह रही मम्मी आप झाड़ दो। मैं कह रही थी ना पूरे तो निचड़ रहे हैं, तो कह रही मम्मी आप झाड़ दो। और चाय देखिए मैं सोचती थी गरम गरम पी लूँ, मगर रह गई। और यहाँ मैं उसके बाल सूंघ रही थी कि अच्छे से धुले हैं कि नहीं। मैंने बेटी के बाल झाड़ दिए थे, और अब मैं उसको भी नाश्ता डाल के दे दूँगी। कह रही मम्मी दे दो, और साथ में मैं अपना भी डाल लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं उसको डाल के दे के आ गई अंदर, और यहाँ पे मैं अपना भी डाल लूँगी। देखिए पूड़ी, खीर, आलू की सब्ज़ी और चाय लिए। तो आप भी आ जाइए, कर लीजिए मेरे साथ गरम गरम नाश्ता। तो फ्रेंड्स, नाश्ता करने के बाद मैं लग गई थी कपड़े। जैसे कि आपने वीडियो मेरी देखी होगी, तो कल बहुत सारे कपड़े मैंने उतार लिए थे, और शनिवार था तो धोए नहीं थे, तो आज धोए हैं। तो देखिए मैंने रस्सियों में भी डाल दिए गैप करके, ताकि इन्हें हवा लग जाए। आज वैसे नहीं डाले जैसे मैं बिल्कुल भर देती हूँ ना रस्सी, कि मोटे मोटे कपड़े थे सूखेंगे नहीं, बादल ही बन रहा था। फिर भी थोड़ी धूप का वो तो था आज। और बाकी जो थे कंटिन्यू के, वो मैंने रैक में नीचे डाल दिए थे, पंखे के नीचे। मैंने कहा ये तो रोज़ के हैं, बस चादरों को धूप लगना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो हफ्ते 15 दिन में ही धुलती है, और ये रोज़ के कपड़े तो रोज़ धुल ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 4 से ज़्यादा का टाइम हो रहा है। मैं गई थी मार्केट, वहाँ माता कल व्रत है, तो वो नवरात्रे का सामान भी लेने गई थी, और ये बच्चों के लिए आते वक्त समोसे लेके आ गई थी मैं। तो नवरात्रों का सामान मैंने रख दिया था, और ये बच्चों को पहले मैं समोसे डाल के दे दूँगी। गरम गरम है, फिर ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों अलग अलग कमरे में बैठे हुए हैं। मैंने सोचा एक ही में है, तो दोनों प्लेट में बाहर वाले कमरे में ले गई थी, मगर ये बेटा अंदर था, बेटी बाहर थी, तो इनको अलग अलग मैं दे के आ गई। और यहाँ मैं अपनी प्लेट लगा लूँगी, और इनके लिए मैं रख दूँगी पन्नी में डाल के ना, वो रोटी वाला है उसमें रख दूँगी। तो जब कभी भी ना मैं इनके लिए नहीं लाती तो तुरंत आ जाते हैं, और आज मैं लाई हूँ तो देखो कब आएंगे। तो मैंने कहा नहीं ले जाऊँगी ना तो आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि मेरे लिए नहीं लाई है। आज संडे है तो जब मर्जी आ सकते हैं, आज मतलब काम पे नहीं गए हैं। तो ये देखिए, आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म समोसे मेरे साथ, और मैं यहाँ लेके चले जाऊँगी बेटी के पास बाहर वाले कमरे में, और बेटा तो अंदर वाले कमरे में खुश रहता है।
तो ये देखिए, और बेटी अपना ड्राइंग कर रही थी, कह रही मम्मी मेरे को नीचे दे दो, वो नीचे ही बैठी थी। ये देखिए फ्रेंड्स, समोसे वगैरह खाने के बाद मैं लग गई थी फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो अंदर से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। प्याज व्याज की कोई सब्ज़ी थी नहीं, क्योंकि मैं कोई इतनी फालतू बनाती नहीं हूँ सब्ज़ी, दिन में एक ही बार बनाती हूँ तो वो लग जाती है। और जो था सारा मैंने साफ़ कर दिया था, शीशे वगैरह जहाँ सब्ज़ी रखती हूँ पूरा डब्बा वगैरह। और अब मैं आ गई थी बाहर से साफ़ करने के लिए। तो कपड़ा मैंने कल उतारा नहीं था फ्रिज का कवर, और आज मैं अच्छे से इसे साफ़ करके नीचे से और ये सारा सामान हटा के दूसरा वाला बिछा दूंगी और उसमें सामान अच्छे से जोड़ दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वो कपड़ा बिछा रखा था ना, उसमें चिमटियाँ मेरी बेटी पत्ते से निकाल लेती है, कोई कहाँ मिलती है कोई कहाँ मिलती है। तो यहाँ मैं सारी चिमटियों को पत्ते में लगा रही थी, और ये सेफ्टी पिन पूरा इसको ला के देती हूँ। वो जो गुच्छे गुच्छे, तो वो अपनी चुन्नियाँ साड़ी बांधती रहती है, उसमें लगाती रहेगी। और कोई कहाँ मिलता है एक एक, कोई कहाँ मिलता है, तो वही मैं इकट्ठे करके ना पूरा गुच्छा बना के रख रही थी। और सारा सामान, बटन, फ़ोटो वगैरह, पता नहीं क्या दुनिया भर के थे, ताम झाम पर्चियाँ इतनी। तो वो जो लग रही है काम की वो रख दूंगी, बाकी को फेंक दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा तो सामान जोड़ फ्रेंड्स दिया। अभी टाइम हो रहा है 6:15 हो रहे हैं, और सुबह से लगे 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 ये टाइम हो गया है। मैंने सुबह भी कपड़े धोए थे, जैसा कि आपने देखा। मैं चादर और सोफ़े के कवर वगैरह बड़े बड़े ना ऊपर डाल के आ गई थी, ताकि गैप मिल जाए ना, हवा लग जाए अच्छे से रस्सियों में। और बाकी मैंने पार्किंग में यहाँ जो हमारे थे एक कपड़े ना जो डेली वेज के होते हैं, वो मैंने रैक में नीचे डाल दिए थे। और अभी भी देखो मेरी मशीन चल रही है। तो बच्चों की ड्रेस थी वाइट भी और वो ब्लू वाली भी, तो वो भी ज़रूरी थी। कल वाइट डाल के जानी है, तो गंदी डाल के जाते तो वो भी देखा नहीं जाता। उसके साथ फिर मैंने फ्रिज का कवर, जो कल रह गए थे कपड़े, पर्दा, फ्रिज का कवर, पायदान वगैरह सब धो दिए। और कल के नवरात्रे के का भी सामान में लेके आ गई हूँ, फूल माला और नारियल, चुनरी, जो जो मैं लाती हूँ हर बार वो भी लेके आ गई हूँ। और उसके साथ ही समोसे लाई थी, जो कि आपने देखा ही, बच्चों ने खाए, मैंने भी खाए, इनके लिए भी पड़ा है, इनके लिए भी पड़ा है। अरे वो डब्बे में रख दिए मैंने रोटी वाले, ताकि गर्म रहे। अभी तक तो आई नहीं, अभी फ़ोन आया था, कह रहे आ रहा हूँ। देखो तब तक गर्म होंगे तो सही है, नहीं तो तवे पे सेक दूँगी। ऐसा है, अगर नहीं रखती ना तो तुरंत आ जाते हैं। चलिए, फिर जिसकी किस्मत में होगा खा ही लेगा वो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं डेली इसमें ब्लॉग डाल रही हूँ, शॉर्ट वीडियो भी, लॉन्ग वीडियो भी। और आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पीछे जाके आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।